इस हफ्ते अच्छी तेजी, अच्छी रिकवरी कह सकते हैं क्या? और अभी दम बचा हुआ है, ये तेजी एक्सटेंड होगी? और इस बास्केट से आपकी टॉपिक क्या है? पीएसयू बैंक की बात कर लेते हैं। जिस हिसाब से पीएसयू बैंक में मोमेंटम है, 7,175 के अराउंड पीएसयू इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है और अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिला है। उतना ही नहीं, अगर आप डेली चार्ट को अगर एनालाइज करो तो कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम ब्रेकआउट भी यहाँ पे देखने को मिला है। एंड जो नेकलाइन है उसके ऊपर पीएसयू बैंक सस्टेन हुआ है, तो लाइकली चांसेस है यहाँ पे आने वाले दिनों में 7,565 तक के लेवल हमें पीएसयू बैंक में देखने को मिल सकते हैं। और अकॉर्डिंगली जो मोमेंटम हमें यहाँ पे कैरी होते हुए देखने को मिल रही है पीयूष में, उसमें सबसे पहला नाम जो है वो है एसबीआई का है। 866 के अराउंड है। जो इंटरमीडिएट टॉप था 860 के अराउंड का, वो ब्रेक कर दिया है। लाइकली चांसेस है यहाँ से ऊपर में 900 और 900 जैसे ही ब्रेक होगा 915 तक के लेवल हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। लो लेवल पे जो सपोर्ट है वो 850 का है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों पे मैं नजर रख के चलने की सलाह दूंगा। एंड हमारे टॉपिक की बात करें तो दो टॉपिक है जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। सबसे पहला काउंटर रेलवे से ही है। रेल टेल आप देखिए, बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न यहाँ पे स्टॉक ने बनाया हुआ है। डेली चार्ट पे अच्छा खासा बाउंस बैक यहाँ पे दिया हुआ है। 430 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में 447 का पहला टारगेट अचीव कर सकता है। और वो जैसे ही ब्रेक होगा 470 तक के अल्टीमेट टारगेट भी ये काउंटर दिखा सकता है। तो रिटेल खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 413 के एसएल के साथ। दूसरा जो काउंटर है वो पेपर सेगमेंट से है। जेके पेपर यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है पेपर सेगमेंट में। एक अच्छी खासी लिक्विडिटी है स्टॉक में। वीकली चार्ट, डेली चार्ट दोनों में एक अच्छी खासी कन्विंसिंग मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लोअर टाइम फ्रेम पे फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी है, तो खरीदी करके यहाँ से जा सकते हैं। जेके पेपर 481 के अराउंड फिलहाल ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलिए आप। 454 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं 503 का पहला टारगेट है 503, जो इसका इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है, टॉप है, सुपर ट्रेंड का लेवल है। और जैसे ही वो क्रॉस होगा 540 तक के भी लेवल वन वे स्ट्रेच में ये हमें दिखा सकता है। तो जेके पेपर, रेलटेल दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, ये है कुणाल के दो पिक्स। यहाँ पे देखे जेके पेपर पे खरीदारी, दूसरा स्टॉक रेलटेल का दिया गया है। लेकिन इसी बीच एंजल वन से अमरदेव सिंह भी हमारे साथ शामिल है। तो ट्रेड के चौके में अमर जी बताइए, आपके क्या पिक्स है? तो पहला जो स्टॉक जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो एक्साइड इंडस्ट्रीज है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज में हम लोगों ने एक अच्छी खासी करेक्शन देखी फ्रॉम ऑलमोस्ट 530 लेवल्स से 400 तक आया और अभी इसमें एक पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल यदि मैं ट्रेंड की बात करूं तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में वी आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक। तो इसमें एक बाइंग की जा सकती है एट द करंट लेवल्स और टुवर्ड्स 460 with a stop loss of 447 and a target of 483 in the short term। तो इसे देख सकते हैं। और दूसरा स्टॉक यदि मैं बात करूं तो वो है सेल। हम लोगों ने इधर कुछ मूवमेंट, अपसाइड मूवमेंट देखी है। जो जितने भी मेटल स्टॉक्स है वहाँ एक पुल बैक हमें देखने को मिला है। तो सेल पे भी नजर रखी जा सकती है। करंटली ये 124 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसने 110 का एक लो बनाया था, डबल बॉटम बनाया था और फिर ये अपसाइड रैली हमें देखने को मिल रही है। तो सेल को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एट द करंट लेवल्स देख सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 135 और अ स्टॉप लॉस ऑफ 119। बिल्कुल, तो ये है अमर के दो स्टॉक रिकमेंडेशन। लेकिन अमर, मैं आपके पास ये आना चाहूँगा। अब जैसे कि आज रेपो रेट घटाया नहीं, तो मनी सप्लाई यहाँ पे अभी भी थोड़ा टाइट रखा हुआ है। लेकिन सीआरआर 0.5% से घटा दिया है, जिसके चलते करीबन कुछ 1,16,000 करोड़ की लिक्विडिटी बढ़ सकती है, मार्केट में आ सकती है बैंकिंग शेयरों की तरफ से, बैंकिंग सेक्टर में दरअसल। तो आप यहाँ पे बताइए कि बैंकिंग स्टॉक्स में कहां पे एक्शन देखने मिल सकता है। हालांकि आज हम देख रहे हैं तो बैंकिंग इंडेक्स ही देखे तो अपने पिछले सेशन के रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आज एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है इस सेक्टर में। देखिए, मार्केट्स ने पहले ही इसे डिस्काउंट कर दिया था बिकॉज यदि आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक में जिस तरह की रैली हम लोगों ने देखी ऑल टाइम हाई पे और ट्रेड करता हुआ दिखा, और साथ में पीएसयू बैंक्स में भी हम लोगों ने बहुत अच्छी खासी रैली देखी। तो कहीं ना कहीं
मार्केट्स ने एंटिसिपेट कर लिया था कि एक CRR कट डेफिनेटली ऑफ 25 to 50 बेसिस पॉइंट्स के बीच में होगा। और एक बार वो जब आज कंफर्म हो गया कि 2 ट्रांचेस में वो होगा 25 बेसिस पॉइंट्स ईच, तो मार्केट्स ने उसे डिस्काउंट कर दिया। तो कहीं ना कहीं मार्केट्स आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे हैव यू कैन से सेंस ऑफ द पल्स कि क्या एग्जैक्टली एक्शन होने वाला है। ये जरूर है कि जैसे 1 लाख करोड़ प्लस जो अवेलेबल होगी लिक्विडिटी, जिससे बैंक्स जो हैं वो उनकी लेंडिंग कैपेबिलिटी कैपेसिटी बढ़ेगी, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर होगा ऑन देयर बॉटम लाइन्स एज वेल। तो इस कारण से ही हम लोगों ने PSU बैंक्स में और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी एक अच्छी रैली देखी। बट मैं ये मानता हूं कि करंट लेवल्स पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बाकी जो डेटा फ्लोज जो रहे हैं, चाहे वो इंडिया की GDP ग्रोथ की रही हो या फिर जो ग्रोथ फोरकास्ट की जो डाउनवर्ड रिवीजन रही है टू 6.6 फ्रॉम 7.2%, तो ये सब का भी एक थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर रहेगा। बट मोरलेस ये सब भी काफी हद तक मार्केट्स ने डिस्काउंट कर रखा है। तो आने वाले समय में हमें जो इम्पोर्टेंट कुछ लेवल्स हैं इंडेक्स के, उन पे नजर रखनी होगी, और साथ में US मार्केट में किस तरह की मूवमेंट होती है, बिकॉज US मार्केट में सेंटिमेंट यदि पॉजिटिव रहा तो ज्यादा परेशानी की बात नहीं रहेगी। वहां यदि मेजर सेल ऑफ आती है तो ग्लोबल मार्केट्स में भी एक टर्मोइल हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आज का जो डिसीजन था वो एक कुछ नया नहीं था, इसलिए हमें ज़्यादा एक्शन यहाँ पे देखने नहीं मिला। जैसे कि अभी अमर ने भी बताया कि ये सब कुछ पहले से ही डिस्काउंट हो चुका था, इसलिए हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में भी देखा गया तो पिछले कुछ 3 सेशन में बहुत ही अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई थी। जो इंडेक्स 52,500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा था अक्टूबर के शुरुआत से, उसने वहाँ से अच्छा ब्रेकआउट दे दिया था। 3 सेशन में अच्छा खासा कुछ 3% चढ़ गया था, और आज कुछ नया नहीं आया, सेम एक्सपेक्टेड था, इसलिए आज एक्शन देखने यहाँ पे नहीं। आज काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख रही। 6 महीने की सबसे बड़ी तेज़ी है वेदांता, 500 रुपये के ऊपर आ चुका है, 6.5% की मजबूती दिख रही है। क्या लग रहा है, ये तेज़ी एक्सटेंड होगी यहाँ से, क्या करना चाहिए? देखिए, वेदांता की बात करूं तो वेदांता में वाकई एक बहुत अच्छी तेजी हमें फिलहाल देखने को मिल रही है। और जो स्टॉक है फ्रॉम ऑलमोस्ट 430 लेवल्स, बिकॉज इसने रिसेंटली 6th ऑफ इधर रिसेंट में एक लो बनाया था 435 का, और वहां से एक अच्छी रैली टुवर्ड्स 500 प्लस रैली हुई है। तो ये और वो भी अच्छे वॉल्यूम्स पे, बिकॉज यदि मैं वॉल्यूम्स भी देखूं तो काफी वॉल्यूम्स अच्छे हैं। और यदि मैं थोड़ा सा इसे हिस्टोरिकल देखूं तो 30 सितंबर को इसने हाई बनाया था ऑलमोस्ट 530 के आसपास का हाई बना था, 525 का हाई बना था। तो इस स्टॉक में भी पोटेंशियल है वहां तक रैली करने की, बिकॉज वो एक रेजिस्टेंस लेवल आएगा जहां कुछ मतलब सेलिंग प्रेशर आ सकती है। और उससे पहले भी स्टॉक ने 20 मई में हाई बनाया था रफली अराउंड 510 के आसपास का। तो 510 520 25 काफी इंपॉर्टेंट जोन ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा। और जिस तरह की रैली इसमें आज देखी है, ये यदि कंटिन्यू करती है देन इट कैन हिट ऑल टाइम हाइज एज वेल। ओके, तो ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ सकता है, तो ये आपको कंटिन्यू थोड़ी और हो सकती है, ऐसा अमर जी को लगता है। एक और स्टॉक है स्विगी, जहाँ पे कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट भी आए थे, और हालांकि डे हाई से नीचे ज़रूर है, लेकिन फिर से वापस से रिकवरी यहाँ पर दिख रही है। HSBC ने कवरेज शुरू की है, होल्ड रेटिंग दिया है। इसके अलावा भी कुछ और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट इस पर आई थी। स्विगी को देखकर कुणाल, आप क्या कहेंगे, कैसा दिख रहा है ये स्टॉक? 5 दिनों में 15% की तेजी आ चुकी है, और तेजी बची है क्या स्विगी में? स्विगी के चार्ट को अगर देखें, तकरीबन 541 के अराउंड है, और 405 के अराउंड स्टॉक ने लो बनाया था, और वहीं से अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली है। जो व्यू फिलहाल स्विगी के लिए है वो साइडवेज का है, क्योंकि आप कल का ट्रेडिंग सेशन देख लीजिए, ऊपर में शूटिंग स्टार बनाया था 576 के हाई बनाने के बाद, वहां से माइनर करेक्शन भी हमें देखने को मिला है, लेकिन ये करेक्शन अभी ओवर नहीं हुआ है ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड करके चलने की सलाह रहूंगा जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता तब तक। बिल्कुल, तो ये है राय कुणाल जी की स्विगी पर। लेकिन कुणाल जी, आपके पास ही आना चाहूँगा, ज़रा ये BSE MCX देखिए, इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी होती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली अगर BSE देखे
तो कल के सेशन में हम देख रहे हैं कि ये एक 4950 के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेवल था, कई सेशन से यहाँ पे अटक रहा था, वहाँ से कल अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा बना हुआ था, वहाँ से ब्रेकआउट दे चुका है। तो ये स्टॉक काफ़ी फोकस में था। यहाँ पे कई लोगों का सवाल है एक्चुअली कि इतना भागने के बाद अभी भी इसमें खरीदारी के मौके बन रहे हैं क्या। हालांकि जो मैं रेजिस्टेंस बता रहा हूँ 4950 का, वहाँ से स्टॉक ऑलरेडी कुछ 9-10% ऊपर की तरफ चढ़ चुका है अभी। वेल बहुत ही बढ़िया मोमेंटम ये स्टॉक में हमें देखने को मिली है पिछले 4-5 साल की बात करूँ तो 100 रुपए के लेवल से आज 5400 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न ये स्टॉक ने दिखाया है, लेकिन ये जो अभी नया सवाल आया है क्या इस लेवल पे खरीदारी करके चलना चाहिए कि नहीं, तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अभी फिलहाल उतना फेवरेबल नहीं है नई खरीदारी के लिए। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो इसको आप प्लीज होल्ड करके रखिए, क्योंकि मैं अगर टेक्निकल पैटर्न की बात करूं तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अभी एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है जो कंटिन्यूअस फॉर्मेशन है, और उसके बेस पे तकरीबन तकरीबन यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5800 6200 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो बीएसई में जो एक्सिस्टिंग पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। और दूसरा जो आपने एमसीएक्स के बारे में बताया, एमसीएक्स का 6990 यानी कि 7000 के लेवल के तकरीबन ट्रेड कर रहा है, और आज अगर ये क्लोजिंग आ जाता है 7000 के लेवल पे तो मैं कहूंगा मंडे को हम खरीदारी करके चलेंगे। ऐसा थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि आज के दिन में ही स्टॉक ने 7 साढ़े 7% की मोमेंटम हमें दिखा दी है।